So there is this thing, those who are seeing this video, I am answering this question where one of the user, he is holding PNB call option, and that call option has decreased a lot in its value. So there are a few problems with this thing. I will discuss them. First of all, let's see this data. Okay, so this is before seeing this data only, let's see. Let me explain some things to you guys. क्या होता है? There is one ban list. ठीक है? What happens? Securities. There are few securities which market-wide participant limit. If that increases a lot, so that securities get banned. Okay. So what happens? Ban period में you can't initiate any new trade. If you are holding any option already, so you can sell that provided there is one buyer. ठीक है? If anybody is interested in buying, तो यू कैन, है ना, जिन्होंने पहले से सेल किया था वो अब बाय करना चाहें तो वो आपको मिल जाएंगे। तो फिर एज एन बायर सेलर अगर आप मिल गए तो फिर दैट ट्रेड विल गेट एग्जीक्यूटेड। बट जब तक नहीं मिलेगा कोई तब तक आप फंस सकते हो। ठीक है। सो देयर इज प्रॉब्लम विद दिस एंड फॉर दिस व्हाट हैपेंस, this is the actually Quantcep is one of the costliest website out there जो डेटा प्रोवाइड करती है। बट आई हैव दिस बिकॉज ऑफ फ्यू थिंग्स, मतलब ये बैन लिस्ट वाला चीज वन ऑफ इट इज वन ऑफ देम। सो यहाँ पे यू कैन सी वी सी a lot of things are here। तो सिक्योरिटीज, दो सिक्योरिटीज विच आर इन बैन पीरियड दे आर अवेलेबल हियर एंड पॉसिबल एंट्रेंट्स, कोई सिक्योरिटीज में जा सकती है तो वो यहाँ देख लेते हैं, और पॉसिबल एग्जिट्स, कोई सिक्योरिटी इसमें से एग्जिट हो सकती है तो वो हम देख लेते हैं। अभी राइट नाउ वी डोंट हैव एनी एंट्रीज और एग्जिट्स। यहाँ पे आप देखो मार्केट वाइड पार्टिसिपेट लिमिट दिख जाता है। ठीक है। तो जैसे जीएनएफसी का 141% का है, ये बहुत ज़्यादा है, दिस इज वेरी ह्यूज, तो इसलिए ये बैन लिस्ट में चला गया। अब पीएनबी में मार्केट पार्टिसिपेंट लिमिट कम है तो इट कैन एग्जिट, कुछ दिन में हो सकता है एग्जिट हो जाए। एंड वन मोर थिंग इज देयर, yeah, I'll discuss that, Saurabh. Just one, let me explain one more thing. So you can see here, so we have a lot of unwinding only happening, कोई भी डेटा एडिशन नहीं हुआ है बिकॉज बैन है, कुछ नया खरीद नहीं सकते आप उसमें। तो जो पुराना है वो एग्जिट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो यू कैन सी सारे लेवल पे लोग एग्जिट कर रहे हैं। तो राइट नाउ एंड वन मोर थिंग, ऑल्दो वी हैव a lot of time before expiry, but the thing is, Saurabh, we are having this OTM option, तो ये इसमें वैल्यू डिक्रीज ही होगी। सो इन माय ओपिनियन वी कैन एग्जिट दिस right now if we get a buyer, so we can exit this and we can enter later on also whenever PNB starts going upside. ठीक है। because we have like 21st we have 1 2 3 4 5 trading days only. After that this week of 21st will start, तो उसके 24th को भी है एक्सपायरी। हमारा जो ये महीना है ना, इसमें देर इज वन प्रॉब्लम, है ना, क्योंकि हमारा 24th को एक्सपायरी होगा। 30 जो लास्ट डे ऑफ दिस मंथ है वो वेडनेसडे को पड़ रहा है, तो इसलिए 24th को एक्सपायरी होगी, एक को नहीं है, तो वी हैव ओनली 1 वीक। ठीक है। क्योंकि यहाँ से फिर ये ट्यूसडे से 22 तारीख से फिर मेजर जो ब्रोकर्स हैं वो बैन कर देते हैं, मतलब दिस मंथ के ऑप्शंस को। तो इसलिए इट्स बेटर दैट यू एग्जिट बिफोर 18th। तो वी हैव ओनली 5 ट्रेडिंग डेज फॉर एग्जिटिंग, 14 15 16 17 18। ठीक है। तो इसलिए इट्स बेटर दैट वी कैन एग्जिट। अदरवाइज जो फिर डिलीवरी कॉल ऑप्शंस हैं, अगर वो इन द मनी एक्सपायर गलती से बैन पीरियड में ही अगर ये पीएनबी चला गया, ठीक है, या बैन खुलने के साथ चला गया और आपने उसको होल्ड कर लिया, आपको लिक्विडिटी नहीं मिली, एग्जिट नहीं कर पाए, तो फिर आपको डिलीवरी लेनी पड़ सकती है। दैट विल कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। ओके, सो वी कैन एग्जिट दैट। ओके, इट डिपेंड्स ऑन यू, वी कैन एग्जिट दैट टुमारो और डे आफ्टर, एक दो दिन वेट कर लो और यहाँ पे आपको डेटा दिख जाएगा। ठीक है, दिस बैन लिस्ट विल बी देयर। तो यहाँ पे अगर पॉसिबल एग्जिट्स में अगर कल आ जाता है पीएनबी तो फिर हम एक दो दिन वेट भी कर सकते हैं, बट थीटा विल किल अस, थीटा डी के काफी हो रहे हैं। एंड व्हाट व्हाई आई एम सेइंग यू कैन वेट 1-2 days बिकॉज ऑलरेडी थीटा काफी जा चुका है। सो व्हाट यू शुड डू, जस्ट पिंग मी इन टेलीग्राम पे कर लेना या ट्विटर पे कर लेना, आई विल सी दिस पॉसिबल एग्जिट्स। अगर ये कल आ गया तो फिर आई विल इन्फॉर्म यू, कल मीन्स ऑन मंडे।
तो अगर मंडे ट्यूसडे को अगर पॉसिबल एग्जिट में आ गया तो वी कैन डू दैट, तो ट्यूसडे वेडनेसडे तक एग्जिट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर नहीं है तो फिर वी कैन एग्जिट ऑन मंडे इटसेल्फ, बिकॉज बाद में इफ इट डज नॉट शोज इन पॉसिबल एंड एग्जिट्स ना, तो फिर विल फेस लिक्विडिटी इशू ऑल्सो। ओके, सो आई होप दैट विल हेल्प यू सौरभ। सो दैट्स इट गाइज, है ना। दिस इज वन ऑफ द डेंजरस थिंग्स विद द ऑप्शंस। सो ये एक बार whenever you are carrying any BTHT option in stocks, so always it makes sense to look for this, and look for this list and see that whether then that option can go in। और ये कब होता है मैं आपको बताऊं, कुछ स्टॉक्स हैं, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, देयर आर फ्यू स्टॉक्स व्हिच डोंट मूव मच यूजुअली। तो जैसे पीएनबी है, इसमें जो मूवमेंट आया था यूजुअली आता नहीं है, इस दिन का जो मूवमेंट था, ठीक है, तो ये यूजुअली पीएनबी में आता नहीं है इस टाइप का मूवमेंट। एक ही दिन में पीएनबी हमारा 8-9% चला गया था। तो ये जब एकदम से ऐसे मूव करता है ना कोई स्टॉक, तो चांसेस रहते हैं कि वो फिर जल्दी बैन लिस्ट में चला जाएगा, क्योंकि अचानक से उसमें इन्फ्लक्स आ जाता है, उसकी लिमिट से काफी ज्यादा उसमें इन्फ्लक्स आ जाता है, लोगों को इंटरेस्ट आ जाता है, लोग बाय सेल करने लग जाते हैं, तो फिर वो दैट गेट्स इनटू बैन लिस्ट। तो इसलिए थोड़ा सा ये ध्यान रखना आप, ठीक है। कोई भी स्टॉक अचानक से ब्रेकआउट देता है तो उसको थोड़ा वेट करना उसमें एंटर करने के, उसमें BTST लेने के लिए, ठीक है। ऑप्शन बाइंग में ये दिक्कत है। सो दैट्स इट रिगार्डिंग दिस थिंग, थैंक यू।